Well, next topic is the sexual reproduction in invertebrates. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे हम फेमिलियर हैं कि इसमें दो इंडिविजुअल्स दे one of the parents it produces sperms and the other eggs. There's fertilization, and then the individual, the zygote is formed, which becomes the diploid. तो दिस इज़ ये तो ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रीवियसली ये मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ते रहे. ओके, अब अब हमें देखना है कि मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स में ये जो फर्टिलाइजेशन है या ख़ास तौर पे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन कैसे है. अब ये निडेरियंस में दिस इज़ एन ओबिलिया कॉलोनी, ये दिस एन ओबिलिया कॉलोनी, और इसी के ऊपर फिर पॉलिप्स भी बनते हैं जो इनका काम सिर्फ फूड टेकिंग है, और इसके टेंटिकल्स हैं, दे टेक द फूड इन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेडूसी. दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉलोनी. अब इसके अंदर दीज आर द मेडूसी. अब ये जो मेडूसी हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये one of the medusa that produces acts as the male and the other female. It produces the eggs, the sperm, they unite together और फर्टिलाइजेशन होती है, और एक the swimming larva प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद फिर ये it attaches itself to the underlying water या अंडर वाटर, और ये फिर नई कॉलोनी डेवलप होती है. तो ये आमतौर पे दिस इज द प्रोसेस विच अकर्स इन निडेरियंस. फिर फ्लैटवर्म्स के अंदर, flatworms, they are hermaphrodites, or having both male and female sexes, and they typically reproduce, that is both sexually and asexually. The majority of the sexual reproduction is through cross-fertilization, where both individuals fertilize each other. So this is that occurs in flatworms. और यही process ये polychaetes में भी observe किया गया है. जिस तरह के पॉलीकीट्स के एग्जाम्पल जो हैं जैसे अर्थवर्म्स हैं, तो दे कम टुगेदर एंड देन दे एक्सचेंज देयर स्पर्म्स. So the polychaete species normally have separate sexes, while most oligochaetes are hermaphrodites. यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर both sexes आते हैं. In hermaphroditic species, each individual has both male and female sex organs, जिसका हमने अर्थवर्म की मिसाल है. देन आर्थ्रोपॉड्स के अंदर हैव ए ग्रेट डाइवर्सिटी. इसके अंदर तो बहुत डाइवर्सिटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से. ए फ्यू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स सच एज हनी बी रिप्रोड्यूस पार्थेनोजेनेटिकली, जिसमें हमने डिटेल में समझा हुआ है कि ये जो एग्स जो हैं वो बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाते हैं, और इसमें डिप्लॉयड भी होते हैं, हैप्लॉयड भी होते हैं. जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स जो होते हैं इन फ्यू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, ये इसमें हमने एग्जांपल कोट करनी है बीस की. तो बीस में यही होता है कि कुछ तो इंडिविजुअल्स जो हैं जो एग्स हैं दे मे और मे नॉट बी फर्टिलाइज्ड. इफ दे आर नॉट फर्टिलाइज्ड दे विल रिमेन हैप्लॉयड, और उससे जो इंडिविजुअल्स बनेंगे we call them as the drones. We call them as the drones. और इन्हीं में से फिर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं they become king, और ये जो किंग होता है ये इसके अंदर सिर्फ माइटोटिकली स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. और जबकि जो द डिप्लॉयड इंडिविजुअल दैट डेवलप इनटू द क्वीन का साइज बढ़ जाता है. अब ये है कुछ जो, अब इसमें भी दो हैं जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं. अगर वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो बनते हैं, नए इंडिविजुअल्स जो लार्वी हैं, उन्हें रॉयल जेली मिल जाए तो वो तो क्वीन बन जाती, और अगर उन्हें रॉयल जेली नहीं मिलती तो वो फिर फीमेल वर्कर्स ही रहते हैं. तो इसके अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना है इन आर्थ्रोपॉड्स के अंदर, यानी बीज के अंदर. Well, all known terrestrial arthropods are dioecious. Dioecious का मतलब है कि they have different sexes, different individuals, and they use internal fertilization. Now, once the eggs are fertilized, the female usually lay the eggs
and continues developing outside the mother's body. यानी fertilized egg internal fertilization होती है egg की, और they come out of the body and then they develop into the individual or adult individual. Now, most male terrestrial arthropods, they produce waterproof, waterproof sperm packets, जिन्हें हम spermatophores कहते हैं. Now, spermatophores, which are female, they take them into the bodies के अंदर चली जाती हैं, और यही जो है ये sperms, then they fertilize the eggs. Now, most arthropods, they lay eggs, but scorpions अभी नहीं, क्योंकि ये भी arthropods की ये ग्रुप है arachnids, और इनमें scorpions के अंदर oviparity आती है. तो oviparous ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल होती है, और ये एग्स जो हैं वो इंटरनल ही डेवलप कर जाते हैं, और ये स्कॉर्पियंस जो हैं देन दे ले यंग वंस. लेकिन इसका डायरेक्टली जो इंडिविजुअल के साथ या फीमेल के साथ कांटेक्ट नहीं होता. दे जस्ट दैट इज डेवलप विद इन द कैविटी, और ये फिर जब और द यंग वंस जो बन जाते हैं, जिसे हम यह भी कह सकते हैं विच आर हैच्ड आउट ऑफ द एग्स, दे आर देन they come out of the body. So these are so there's a lot of variety. ये तो it's a very, हमने चंद एग्जांपल्स ही यहाँ पे कोट की हैं, लेकिन नॉर्मली जो आर्थ्रोपॉड्स के अंदर there's a lot of variety of the sexual reproduction. लेकिन बेसिकली वही है कि sperms and eggs, they come together, fertilization occurs, and the zygote develops, and this zygote then changes, undergo a long series of process, or ultimately a complete individual is formed, and then it hatches out of the egg, और वो फिर grow करता है at the expense of food, और वो फिर adult हो जाता है. So this is the sexual reproduction in invertebrates.